एक दूर की धरती पर एक ऐसी सल्तनत थी जहां सुबह की रोशनी सुनहरी होती और शाम की छाया मुलायम। सफेद पत्थर का महल फूलों की बेलों से ढका रहता था। हर तरफ शांति थी, लेकिन इस शांति के भीतर किस्मत की एक अनकही कहानी सांस ले रही थी। इस सल्तनत के राजा और रानी की 3 बेटियां थीं। तीनों सुंदर थीं, लेकिन उनकी सोच और सपने एक जैसे नहीं थे। हर राजकुमारी अपने आप में अलग थी और उनके दिल अलग अलग राहों की ओर झुके हुए थे। सबसे बड़ी राजकुमारी हमेशा ऊंचे पद और बड़ी शक्ति का सपना देखती थी। उसकी नजर दूर दूर की ताकतवर सल्तनतों पर रहती। उसके लिए विवाह प्यार से ज्यादा सम्मान, सत्ता और नाम का साधन था। उसका दिल उन राजकुमारों के लिए धड़कता था जिनके सिर पर सोने का ताज होता। दूसरी राजकुमारी भी अपनी बहन से बहुत अलग नहीं थी। वह भी ऐश्वर्य और ऊंचे दर्जे की जिंदगी चाहती थी। उसके सपने बड़े महलों और भव्य उत्सवों से भरे थे। उसे विश्वास था कि ऊंचा पद ही सच्ची खुशी ला सकता है। तीसरी राजकुमारी सबसे अलग थी। वह कम बोलती थी और ज्यादा महसूस करती थी। उसकी आंखों में गहराई और दिल में कोमलता थी। वह अक्सर बगीचे के कोनों में अकेली चलती, फूलों और पक्षियों को निहारती और खामोशी में जीवन को समझती। लोग उसे अक्सर समझ नहीं पाते थे। उसे न ताज की चमक लुभाती थी, न सत्ता की भूख। उसके लिए किसी इंसान की आत्मा उसकी पहचान से ज्यादा कीमती थी। सच्चाई और निष्ठा उसके दिल के सबसे पास थीं। एक दिन महल के विशाल कक्ष में विवाह की चर्चा हुई। राजा और रानी ने अपनी बेटियों से पूछा कि वे किस प्रकार का जीवन साथी चाहती हैं। उस पल महल की दीवारें भी आने वाले भाग्य को महसूस कर रही थीं। दोनों बड़ी राजकुमारियों ने बिना झिझक अपना मन प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वे केवल ऐसे राजाओं या राजकुमारों से विवाह करेंगी जिनका दर्जा उनसे ऊंचा हो और जिनकी सल्तनत शक्तिशाली हो। उनके शब्द दृढ़ थे, मानो उनका निर्णय पहले से तय हो। जब तीसरी राजकुमारी की बारी आई, तो उसने सिर झुकाकर एक ऐसा विचार रखा जिसने सबको चकित कर दिया। उसने कहा कि अगर भाग्य चाहे तो वह एक राक्षस से भी विवाह कर सकती है, बस उसके दिल में सच्चाई होनी चाहिए। उसके शब्दों के बाद महल में गहरा सन्नाटा छा गया। फूलों की खुशबू तक जैसे ठहर गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी शांत राजकुमारी ऐसा विचार रख सकती है। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भविष्य का संकेत थे। राजा और रानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दी। तीसरी राजकुमारी ने अपनी बात कह दी थी और उसी पल से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी थी। दूर किसी घने जंगल में कोई अनजानी शक्ति जाग उठी। रात की हवा ठंडी हो गई और चांद बादलों में छिपने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तीसरी राजकुमारी के शब्दों को किसी ने सुन लिया हो। तीसरी राजकुमारी अपने कक्ष की खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रही। उसके मन में भय नहीं था, केवल एक अनजानी राह की पुकार थी। भाग्य ने अपना पहला कदम रख दिया था और खामोश राजकुमारी की कहानी अब सचमुच शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह सल्तनत में सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी हल्की और सुकून भरी नहीं थी। महल के गलियारों में एक अनकही बेचैनी फैल चुकी थी। तीसरी राजकुमारी की कही बात अब भी हवाओं में गूंज रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति तक पहुंच चुकी हो। राजा और रानी ने रोजमर्रा के काम संभाले, लेकिन उनके मन में चिंता साफ झलक रही थी। महल के सेवक भी चुपचाप अपने काम में लगे थे। हर कोई महसूस कर रहा था कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है, हालांकि कोई उसका नाम नहीं ले पा रहा था। दोनों बड़ी राजकुमारियां अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थीं। उन्हें विश्वास था कि दूर दूर की शक्तिशाली सल्तनतों से प्रस्ताव आएंगे। उनके मन में अपनी सुंदरता और पद को लेकर कोई संदेह नहीं था। वे अपने भविष्य को पहले से सुरक्षित मान चुकी थीं। तीसरी राजकुमारी उस दिन महल के अंदर कम और बाहर ज्यादा रही। वह बगीचों, झीलों और पुराने रास्तों पर चलती रही। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह किसी अनजान सच को पहले से पहचानती हो। दोपहर के समय वह महल की सीमा तक जा पहुंची। दूर घना जंगल खड़ा था, गहरा और रहस्यमय।
वही जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ अजीब जीव रहते हैं। तीसरी राजकुमारी ने पहली बार उस जंगल को ध्यान से देखा और उसके दिल में कोई भय नहीं जागा। उसी पल जंगल की हवा बदली, पत्तियां सरसराई और छायाएं हिलने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जंगल भी उस राजकुमारी की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। यह कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि किसी पुराने बंधन की पहली हलचल थी। कुछ ही दिनों में दूर देशों से शाही दूत आने लगे। वे कीमती उपहार और विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। ये प्रस्ताव बड़ी राजकुमारियों के लिए थे और महल में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई इस खुशी में डूबा था। इन सभी तैयारियों के बीच तीसरी राजकुमारी को कोई नहीं पूछ रहा था। न उसके लिए कोई प्रस्ताव आया, न किसी ने उसकी चिंता की। वह यह सब देखकर दुखी नहीं हुई। उसका मन शांत था, जैसे वह जानती हो कि उसका रास्ता इन उत्सवों से अलग है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तीसरी राजकुमारी की खिड़की के बाहर हवा फिर से बदली। चांद बादलों के पीछे छिप गया और दूर जंगल से हल्की सी चमक उठी। यह चमक डरावनी नहीं थी, बल्कि बुलावे जैसी थी। उसी जंगल की गहराई में एक विशाल आकृति हिली। उसकी देह मजबूत थी, चेहरा छायाओं में छिपा हुआ था। लोग उसे राक्षस कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता नहीं थी। वह भी किसी लंबे इंतजार के अंत को महसूस कर रहा था। तीसरी राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी अचानक गहरी शांति महसूस करने लगी, जैसे कोई उसे समझ रहा हो, बिना शब्दों के। उस पल दो अलग दुनिया, महल और जंगल, एक अदृश्य धागे से जुड़ गए। अगले दिन महल में विवाह की तारीखों की बातें शुरू हो गईं। राजा और रानी खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरी बेटी को देखते ही उनके मन में डर उभर आता था। उन्हें आभास हो गया था कि उसकी किस्मत उनके हाथ में नहीं है। तीसरी राजकुमारी ने शाम को फिर जंगल की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल हो गया था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं। उसकी कहानी अब महल की दीवारों से बाहर जाने वाली थी। अगली सुबह तीसरी राजकुमारी के लिए अलग थी। उसके मन में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। महल की दीवारें वही थी, लेकिन अब वह उन्हें अपना अंतिम आश्रय नहीं मानती थी। जंगल का नाम उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। तीसरी राजकुमारी ने बहुत कम सामान चुना। न गहनों का मोह था, न रेशमी वस्त्रों की चाह। उसने वही वस्त्र पहने जो उसकी आत्मा से मेल खाते थे। यह विदा शोर से नहीं, बल्कि गहरी शांति से भरी हुई थी। जब बड़ी राजकुमारियों को पता चला कि उनकी छोटी बहन जंगल की ओर जा रही है, तो उनके मन में असमंजस और असहजता भर गई। उन्हें यह निर्णय मूर्खता लगा, लेकिन कहीं न कहीं डर भी था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे जिस दुनिया को सुरक्षित मानती थी, वह इतनी स्थिर नहीं थी। राजा और रानी ने तीसरी बेटी को रोकने का प्रयास नहीं किया। वे समझ चुके थे कि यह राह उनके निर्णय से बड़ी है। उनके दिल भारी थे, लेकिन उनकी आंखों में यह भी था कि शायद यही उसकी नियति है। जैसे ही तीसरी राजकुमारी ने जंगल की सीमा पार की, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की छाया घनी थी और हर पत्ता जैसे उसे देख रहा था। फिर भी उसके कदम डगमगाए नहीं। डर की जगह उसके भीतर अजीब सी पहचान थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल का स्वरूप बदलता गया। रास्ते स्वयं बनते गए, कांटों की जगह मुलायम घास उगाई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जंगल उसे स्वीकार कर रहा हो, परख नहीं रहा हो। गहराई में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर शक्तिशाली था, चेहरा वर्षों के एकांत से कठोर बना हुआ। उसकी उपस्थिति डरावनी थी, लेकिन उसकी आंखों में हिंसा नहीं थी। वह भी इस मुलाकात के लिए तैयार प्रतीत हो रहा था। तीसरी राजकुमारी का हृदय एक पल को तेज धड़का, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने उस आकृति में अकेलापन देखा, न कि केवल राक्षस। उस क्षण भय और करुणा एक साथ उसके भीतर बसे। समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि वह राक्षस किसी श्राप का परिणाम था। वह कभी इस भूमि का रक्षक रहा था, लेकिन विश्वासघात ने उसे इस रूप में बांध दिया था।
उसकी शक्ति उसके लिए वरदान नहीं बल्कि कारावास बन चुकी थी। तीसरी राजकुमारी और राक्षस के बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, फिर भी एक समझ बन गई। यह समझ भय पर नहीं, स्वीकार पर आधारित थी। दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे थे। उधर महल में समय बदलने लगा। बड़ी राजकुमारियों के प्रस्तावों में विलंब होने लगा। शक्ति और पद के वादे उतने मजबूत नहीं रहे। महल के भीतर पहली बार सुरक्षा ने जगह बनाई। जंगल में तीसरी राजकुमारी की उपस्थिति से वातावरण बदल गया। अंधकार उतना भारी नहीं रहा। राक्षस के चारों ओर की भूमि धीरे धीरे जीवंत होने लगी, जैसे वर्षों से रुकी सांस फिर चल पड़ी हो। तीसरी राजकुमारी समझ चुकी थी कि उसका यह निर्णय केवल उसका नहीं था। यह दो दुनिया के संतुलन का प्रश्न बन चुका था। उसका मार्ग अब केवल प्रेम या बलिदान नहीं, बल्कि परिवर्तन की ओर ले जा रहा था। संध्या के समय जंगल और आकाश एक ही रंग में रंग गए। तीसरी राजकुमारी जंगल की गहराई में खड़ी थी और राक्षस उसके पास। दोनों अलग अलग थे, फिर भी एक ही कहानी का हिस्सा बन चुके थे। आगे जो होने वाला था वह केवल उनकी नहीं, पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। जंगल में एक गहरी शांति छा गई थी। वह शांति भय की नहीं, बल्कि किसी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले की थी। राक्षस के चारों ओर फैला अंधकार अब कमजोर पड़ने लगा था, जैसे वर्षों पुराना बोझ अपनी पकड़ ढीली कर रहा हो। जैसे ही तीसरी राजकुमारी ने उसके पास खड़े रहकर भय के स्थान पर स्वीकार चुना, जंगल की हवा बदल गई। धरती ने हल्की सी कंपन महसूस की और वह श्राप जिसने राक्षस को जकड़ रखा था, धीरे धीरे बिखरने लगा। शक्ति जो कभी कैद थी, अब मुक्त होने लगी। राक्षस का स्वरूप बदलने लगा। कठोर आकृति के भीतर छिपा वह व्यक्ति सामने आया जो कभी इस भूमि का रक्षक था। उसकी आंखों में अब अकेलापन नहीं, बल्कि शांति थी। वह राक्षस नहीं रहा, बल्कि फिर से वही बन गया जो वह हमेशा से था। श्राप के टूटते ही जंगल ने सांस ली। सूखे पेड़ हरे हो गए, फूलों ने फिर से जन्म लिया और पक्षियों की वापसी हुई। अंधकार जो वर्षों से जंगल पर छाया था, अब स्मृति बनकर रह गया। उधर महल में भी परिवर्तन महसूस किया गया। बड़ी राजकुमारियों को यह समझ आने लगा कि ऊंचा पद और बाहरी वैभव स्थायी नहीं होते। जिन प्रस्तावों पर वे गर्व करती थी, वे अब अर्थहीन प्रतीत होने लगे। राजा और रानी ने महसूस किया कि उनकी सबसे छोटी बेटी ने जो मार्ग चुना था, वह त्याग नहीं, बल्कि साहस था। उसने भय के सामने झुकने के बजाय करुणा को चुना और उसी ने पूरे राज्य को बचाया। तीसरी राजकुमारी जंगल से लौटी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके साथ वह व्यक्ति भी था जो कभी राक्षस कहलाता था। राज्य ने उसे डर से नहीं, बल्कि सम्मान से देखा, क्योंकि अब सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। तीसरी राजकुमारी और उस रक्षक के बीच जो संबंध बना, वह शक्ति या पद पर आधारित नहीं था। वह समझ, सम्मान और साझा पीड़ा से जन्मा था। यही बंधन सबसे मजबूत सिद्ध हुआ। राज्य में अब निर्णय डर या लालच से नहीं लिए जाने लगे। लोगों ने सीख लिया कि बाहरी रूप और नाम से अधिक महत्वपूर्ण किसी का हृदय होता है। यह परिवर्तन केवल शासन का नहीं, सोच का भी था। दोनों बड़ी राजकुमारियों ने भी अपने भीतर झांका। उन्हें समझ आया कि उन्होंने जीवन को ऊंचाई से मापा था, गहराई से नहीं। यह स्वीकार उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन आवश्यक था। तीसरी राजकुमारी, जो कभी खामोश समझी जाती थी, अब ज्ञान और संतुलन की प्रतीक बन गई। उसकी शक्ति उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके चुनाव में थी। जंगल और राज्य के बीच संतुलन स्थापित हो गया। जहां पहले डर था, वहां अब भरोसा था। जहां अंधकार था, वहां प्रकाश स्थिर हो गया। यह कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि स्वीकार की थी। यह बलिदान की नहीं, बल्कि साहस की थी। यह इस सत्य की थी कि सबसे सुंदर दिल वही होता है जो भय के पार देख सकता है। सूरज एक नई सुबह के साथ उगा। राज्य, जंगल और लोग सभी एक नई शुरुआत का हिस्सा थे। खामोश राजकुमारी की कहानी अब एक दंतकथा बन चुकी थी, जो पीढ़ियों तक यह याद दिलाती रहेगी कि सच्ची शक्ति करुणा में होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।